हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ YouTube के मिशन जेपीएससी चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करते हैं जेपीएससी से संबंधित अलग अलग स्टडी मटेरियल्स को लेकर, अलग अलग स्टडी स्टफ को लेकर, क्वेश्चन पेपर्स को लेकर, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं हम उनसे रिलेटेड भी बातें करते हैं। कई बच्चों ने हमें ये कहा कि उन्हें ऑप्शनल पेपर्स मैं जैसे आजकल बता रही हूँ उनके बारे में भी बताया जाए, तो बहुत जल्दी हम उनके लिए वो सब चीज़ें भी लेकर आएंगे। आपके लिए हम सक्सेस स्टोरीज भी लेकर आते हैं जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो आज मैं पहले अपना जो अभी तक चल रहा है सिलेबस हिस्ट्री का, उसी के पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने वाली हूँ, और अब बस 2-3 पॉइंट्स ही बचे हैं जिन्हें मैं अलग अलग वीडियोस में लेके आऊँगी। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है लेजिस्लेशंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या थे और किस तरीके से आपको उस टॉपिक की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम लोग अपडेटेड रहें। और साथ ही में अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो ब्रिटिश भारत में जो विधान है, यानी कि द लेजिस्लेशंस इन ब्रिटिश इंडिया, इसके अंदर भारत में पारित अधिनियमों की सूची है। ब्रिटिश भारत में विधानों में जो ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांतों में विधायी निकाय शामिल थे वो आते हैं। ये कानून यूनाइटेड किंगडम की संसद के अधिनियमों के तहत बनाए गए थे। ये कई कानूनों को पारित करने के लिए भी जिम्मेदार थे जो आज तक स्वतंत्र भारत में उपयोग किए जाते हैं। ब्रिटिश भारत के विधान जो हैं उनका परिचय अगर मैं आपको दूं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जो विधायी कृत्य पारित हुए थे उनसे परिचित होना एक ही बात है, लेकिन उम्मीदवारों को यह पता होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इनमें से कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो पारित किए गए हैं और वो क्यों पारित किए गए हैं। तो अतिरिक्त ज्ञान प्रदर्शन कभी कभी उच्च अंक प्राप्त करने की संभावनाएं भी बढ़ा देता है दोस्तों। तो उनमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं उनका क्या उद्देश्य है वो देखिए। ब्रिटिश भारत में जो विधान है उन विधानों के नाम क्या है, उन विधानों का उद्देश्य क्या है और उनकी अधिनियम होने की तिथि क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो 1773 यानी 1773 का विनिमय अधिनियम, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में बदलाव के लिए पारित किया गया, और इसकी तिथि थी 10 जून 1773। दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। यह ताज और कंपनी के संयुक्त शासन के लिए प्रदान करता है, जिसमें ताज सर्वोच्च अधिकार होता है। इसकी अधिनियम की तिथि है 13 अगस्त 1784। तीसरा, 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसने ब्रिटिश क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीनीकरण किया, लेकिन व्यापार के कुछ क्षेत्रों में कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया, जिसे कि रॉयल एसेंट भी कहते हैं। इसकी तिथि है 21 जुलाई 1813। फोर्थ, 1829 का बंगाल सती विनियमन अधिनियम। इस अधिनियम ने कंपनी शासन के तहत सभी क्षेत्रों में सती प्रथा को अवैध बना दिया था और इसके व्यवसायियों पर 4 दिसंबर 1829 यानी कि 1829 का मुकदमा चलाया था। पांचवा, 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इस अधिनियम ने उन विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए वैध कर दिया था जिन्हें पहले शादी करने से मना कर दिया गया था और परिणाम स्वरूप समाज से दूर कर दिया गया था। इसकी तिथि थी 26 जुलाई 1856। छठा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया था। भारत का औपनिवेशिक शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। इस अधिनियम की तिथि है 2 अगस्त 1857 से शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1857 को खत्म हुई थी। सातवां, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की विधान परिषदों की संरचना की थी और कार्य में
3 फरवरी 1893 में विभिन्न संशोधन किए गए थे, जिसे 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। 8वां 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार किया, जब पहले केवल ब्रिटिश सदस्यों को भाग लेने की अनुमति थी, और यह अधिनियम पारित हुआ 23 दिसंबर 1919 को। 9वां रॉलेट एक्ट 1919। इस अधिनियम ने अनिश्चितकालीन विरोध के आपातकालीन उपायों को अनिश्चित काल के लिए बहुत बड़ा बना दिया था। बिना मुकदमे के कारावास और भारत की रक्षा अधिनियम 1915 18 मार्च 1919 की न्यायिक समीक्षा में यह अधिनियम पारित किया गया। 10वां 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1 अप्रैल 1937 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन को समाप्त करने वाले ब्रिटिश भारत के प्रांतों को स्वायत्तता की एक बड़ी डिग्री की अनुमति दी गई थी। 11वां औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यह अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को भी नियंत्रित करता है, और यह पारित किया गया 1 अप्रैल 1947 को। 12वां भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया। 15 अगस्त 1947 से ये जारी हुआ, लेकिन इसकी शाही स्वीकृति से मिली थी 18 जुलाई 1947 को। तो अगर आप इसके नोट्स भी बनाना चाहते हैं ताकि आपको और ज़्यादा स्थिर और गतिशील ज्ञान प्राप्त हो, और अगर आप और भी बेहतर करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो और अपनी ताकत और कमज़ोरियों को बहुत अच्छे से आप आकलित करके आप उन क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं जिसकी वजह से शायद आपके नंबर कम आए, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, कुछ टॉपिक्स दे रही हूँ, जिनके बारे में आप इसके अंदर ही कुछ टॉपिक्स हैं, आप पढ़ाई करें। तो जो संबंधित टॉपिक्स हैं जिनके द्वारा आप पढ़ सकते हैं वो है किससे रिलेटेड? कैबिनेट मिशन 1946, भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नोट्स जो कि जेपीएससी से रिलेटेड हैं पुराने, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। जेपीएससी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक से भी नोट्स बना सकते हैं। रियोतवारी एंड माहलवारी सिस्टम्स के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया पर आपको नोट्स बनाने हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक टॉपिक है जिस पर भी आपको नोट्स तैयार करने चाहिए, और बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त किया है उसके ऊपर भी आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया उसमें ये एक्स्ट्रा जानकारी है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनके लिए अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर सफल होंगे। तो ये था एक टॉपिक आपके हिस्ट्री के सिलेबस का, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनमें से। मैं अगले टॉपिक को लेकर फिर आपके साथ बात करूंगी आपसे, और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी यही मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ दोस्तों एक बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम लोग अपडेटेड रहें। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट एरिया में लिखिएगा, ज़रूर आपको उसका समाधान हम ढूंढ कर लाएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल, नहीं किया हो, नए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय